इस देश में सब कुछ नॉर्मलाइज हो गया है। लगता है जैसे न सुप्रीम कोर्ट है, न हाई कोर्ट है, न तमाम संवैधानिक संस्थाएं हैं और वो तमाम बड़े लोग जो लालू यादव, मायावती जी या मनमोहन सिंह की सरकार को लेख लिखकर कटघरे में खड़ा करते थे, वो सब कुछ नॉर्मलाइज है। और नॉर्मलाइज है हत्या होने के बावजूद। सोचिए, मर्डर हो रहे हैं। बीएलओ 15 से ज्यादा, 16 से ज्यादा बीएलओ जो है वो सुसाइड कर चुके हैं, लेकिन इस पर न कोई लेख, न कोई सवाल, न कोई जवाब, न हाई कोर्ट, न सुप्रीम कोर्ट। इसकी क्या वजह है? क्या सब के सब डरे हुए हैं? जी नहीं, ऐसा नहीं है। इंसान डरता नहीं है जब तक उसकी वैचारिक सहमति ना हो, और जब उसकी वैचारिक सहमति हो तो वो किसी से भी लड़ जाता है। मैं लगातार सवाल पूछ रहा हूं ना, मैं क्या हूं? एक आम पत्रकार जो यूट्यूब पर काम करता है, जिसकी न कोई अपनी आमदनी है, न जिसके पास कोई अपना सिस्टम है। वो सिर्फ आप तक खबर पहुंचाना चाहता है क्योंकि वो वैचारिक रूप से मजबूत है, वो संविधान के साथ है, इस देश के दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक और गरीबों के साथ है। और उसको लगता है कि पत्रकारिता उसका सबसे बड़ा धर्म है, पत्रकारिता उसकी जाति है, और उसके साथ विचारधारा है, सामाजिक न्याय की विचारधारा, फूले, पेरियार, अंबेडकर की विचारधारा, कबीर, रविदास की विचारधारा। ठीक यही चीज उन तमाम चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, इन तमाम जगहों पर जो लोग बैठे हुए हैं, उनकी विचारधारा जो है वो आरएसएस की विचारधारा है, और उनको उनकी सहमति है इस सरकार के साथ। सोचिए, 272 जिन लोगों ने राहुल गांधी के खिलाफ चिट्ठियां लिखी थी, उसमें सब जनरल कैटेगरी के लोग थे और सब किसी न किसी आरोप से घिरे हुए थे, सबके खिलाफ कुछ न कुछ जांच था। लेकिन सोचिए, उनको कुछ नहीं हो रहा है, वो चिट्ठियां लिख रहे हैं, तमाम बड़े पदों पर जाएंगे। लेकिन इस देश में खीरा चोरी के झूठे आरोपों में भी चपरासी भी हो या चीफ जस्टिस हो, हमने देखा है जस्टिस कर्णन को कैसे जेल में डाल दिया गया था। अभी एक सुप्रीम कोर्ट के जज ने खुलासा किया है कि किसान आंदोलन के समय मैंने कुछ टीका टिप्पणी की थी, मेरे परिवार वालों पर एफआईआर दर्ज कर दिया गया था। तो क्या यह सरकार इसी तरह से चलाई जा रही है? और सवाल इस देश के उन तमाम दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक नेताओं से है। अभी बिहार चुनाव हुआ, कांग्रेस बिहारी, तेजस्वी यादव बिहार है। इन लोगों को आत्ममंथन करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, अपने साथ वैचारिक लोगों को जोड़ना पड़ेगा, सामाजिक न्याय के लोगों को जोड़ना पड़ेगा जो इस सरकार से लड़ भी रहे हैं। तभी ये सब वोट में तब्दील होगा। इनको लगता है कि हम बीजेपी से नहीं जीत सकते हैं, नहीं लड़ सकते हैं। अरे जननायक कर्पूरी ठाकुर, जगदेव बाबू लड़ रहे थे तब इससे भी कम अशिक्षा थी। इन लोगों को लगता है विपक्षी दलों को कि जनता बहुत पढ़ी लिखी नहीं है, वो धर्म के नाम पर वोट कर देती है। ऐसा नहीं है। आप कटे हुए हैं जनता से, आप जनता से नहीं मिल रहे हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर, जगदेव बाबू जब लड़ रहे थे तो और अशिक्षा थी, वो लोगों से जाके मिलते थे। 365 दिन 24 घंटा उनकी राजनीति चलती थी, वो लोगों से मिलते थे, इसीलिए लड़ाई मजबूत थी। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि विपक्षी दल कट गए हैं लोगों से, वो आम कार्यकर्ताओं से, आम नेताओं से, आम लोगों से नहीं मिल रहे हैं। और इसी का नतीजा है कि बीजेपी दोनों काम कर रही है। उसके पास पूरा इकोसिस्टम भी है। चुनाव आयोग, सोचिए, बीएलओ 15 से ज्यादा बीएलओ मर गए हैं, कोई बयान नहीं, कोई राजनीति नहीं। राहुल गांधी भी सिर्फ ट्वीट करके रह जा रहे हैं। आपको सड़कों पर आना होगा, जनता से संवाद करना होगा। तेजस्वी यादव चुनाव हार गए, घर में बैठ गए, उनको बात करनी पड़ेगी, अपने लोगों को एकजुट करना पड़ेगा, तभी जाकर। लेकिन सोचिए, मेरा सवाल उन तमाम पत्रकारों से है जो दलित, पिछड़े की सरकार हो, मायावती हो, मुलायम सिंह यादव हो, लालू यादव हो, तो किस तरह से ये लोग रोज कलम तोड़ते थे, अन्याय की हद तक सरकार के फैसलों पर सवाल उठाते थे। मनमोहन सिंह देश का सबसे पढ़ा लिखा, लिबरल, डेमोक्रेट, लोकतांत्रिक प्रधानमंत्री, जिसने कभी अपनी आलोचना के लिए किसी को जेल में नहीं डाला, किसी पर एफआईआर नहीं किया। सोचिए, आज तो जज कह रहा है कि जब मैंने किसान आंदोलन के पक्ष में बोला तो मेरे परिवार वालों पर एफआईआर कर दिया गया। इतने बड़े डेमोक्रेटिक, जनतांत्रिक
और देश की अर्थव्यवस्था को भी बेहतर करने वाले प्रधानमंत्री के साथ क्या रवैया था इस देश के तमाम सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल का। ये इंटेलेक्चुअल नहीं, ये जातिवादी लोग का गिरोह है। मेरी एक बार मुलाकात हुई पटना में योगेंद्र यादव से। मैंने उसको कहा कि चपरासी से लेकर जब तक चीफ जस्टिस तक दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों की भागीदारी नहीं होगी आपको न्याय नहीं मिलेगा, कहीं से कोई आवाज नहीं आएगी। पहले वो नहीं मानते थे। अभी मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो देखा, वहां दर्जन भर छात्र थे। योगेंद्र यादव ने पूछा कि आप देश के मुद्दों पर डिस्कशन करने वाले हैं, इसमें कोई SC ST OBC का छात्र है क्या? तो सबने मुंह चियार दिया, कोई नहीं था। अच्छा लगा योगेंद्र यादव जी, दिल्ली में आकर आपसे जरूर मुलाकात करूंगा। इसी डाइवर्सिटी की लड़ाई को आपको लड़नी पड़ेगी, सामाजिक न्याय की लड़ाई को लड़नी पड़ेगी, और तब जाकर, जब तक इन तमाम संवैधानिक संस्थाओं पर लोग नहीं होंगे तब तक इस तरह की खबरें चलती रहेंगी। और सोचिए, तो आज लॉकडाउन में लोग मरे, कोई सवाल नहीं। कोरोना में लोग पैदल चलकर मरे, कोरोना से तो मरे ही, तो मान लिए बीमारी है। अनप्लान्ड जो लॉकडाउन कर दिया गया था, पैदल चलकर लोग मरे, कोई सवाल नहीं पूछा जा रहा है। अब 16 से ज्यादा BLO मर गए हैं, कोई सवाल नहीं पूछा जा रहा है। डॉलर की कीमत 90 रुपए के आसपास हो गई है, तब जूही चावला, अमिताभ बच्चन, श्री श्री रविशंकर, क्या धर्मगुरु, क्या राजनेता, क्या हीरो हीरोइन, कौन नहीं हमला करता था। लेकिन आज चारों तरफ चुप्पी। आपको क्या लगता है ये सब डरे हुए हैं? नहीं, इनकी वैचारिक सहमति है सत्ता के साथ। कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो इनसे सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, चाहे वो तमाम सवर्ण पत्रकार जो थोड़ा बहुत इस सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, वो भी सामाजिक न्याय पर चुप हैं। तो शंभू के यहां कॉकटेल मिलेगा आपको, सामाजिक न्याय का कॉकटेल, सोशल जस्टिस का कॉकटेल, और सरकार से भी सवाल पूछा जाएगा। तो इनके कॉकटेल में ये सब नहीं है। ये लोग भय, भूख, भ्रष्टाचार पर बात कर लेंगे, लेकिन सामाजिक न्याय पर बात नहीं करेंगे। तो सोचिए, सामाजिक न्याय की बात हो, दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों की बात हो, ये कौन लोग, ये तो सवाल ही नहीं पूछेंगे। जब बहुजन, ये लोग जब सरकार की आलोचना नहीं कर रहे हैं, जनरल सवाल नहीं पूछ रहे हैं, तो बहुजनों का सवाल कौन पूछेगा? तो एक एक करके वो तमाम खबरें बताऊंगा जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोचिए, तब नरेंद्र मोदी सवाल पूछते थे, रूपी इज नॉट लूजिंग स्ट्रेंथ बिकॉज द साइज हैज चेंज्ड, इट हैज बिकॉज दोज सिटिंग इन दिल्ली आर बिजी इन करप्शन। मोदी जी, ये प्रधानमंत्री मोदी की ट्वीट है 14/7/13 का 5:07 PM पर, कि पैसा की कीमत इसलिए गिर रहा है कि उसका साइज छोटा नहीं हो रहा है। जो दिल्ली में बैठे लोग हैं वो करप्शन में डूबे हुए हैं। ये मोदी जी का अब 90 रुपए पार कर गया है। लेकिन अब मोदी जी से सवाल पूछेगा तो आप पर इनकम टैक्स, ED लाद दिया जाएगा। लेकिन हम तो सवाल पूछेंगे। सोचिए, कहां है वो प्रतिष्ठित एमिनेंट 272 लोग जो चुनाव आयोग के पक्ष में चिट्ठी लिख रहे थे? सोचिए, अब SIR काम नहीं कर सकता। गुजरात के टीचर ने BLO के दबाव में लिया सुसाइड, ये सुसाइड किया जा रहा है। सोचिए, तो इस सरकार में किसी की हत्या हो, किसी की मर्डर हो, कोई सवाल पूछ नहीं सकता है, न हाई कोर्ट, न सुप्रीम कोर्ट, न जज। इसी बीच एक अच्छी खबर है, एक दलित समाज से जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनते हैं तो 24 SC ST OBC के अब जज जो हैं वो हाई कोर्ट में होंगे। ये कम से कम कोलोजियम ने किया है। सोचिए, अगर दलित जज ना होते तो आपको 24 SC ST OBC के हाई कोर्ट में जज ना मिलते। तो पहली बात तो ये कोलोजियम खत्म होना चाहिए। सोचिए, अब तक जिस जाति के, जिस समाज के जज बनते हैं उनकी प्राथमिकता क्या होती है। तो ये तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। ये आकाश शर्मा है। सोचिए, इस तरह की खबरें आपको कोई नहीं दिखाएगा। ये आकाश शर्मा है, ये ST का सर्टिफिकेट बनवाकर नौकरी कर रहे हैं, और SIR के जुल्म में 16 लोगों की मौत हो चुकी है। और एक झूठ फैलाया जा रहा है कि मोदी सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ लिखने वाले अकाउंट पाकिस्तान से चल रहे हैं। तमाम लोग के लोकेशन जारी हो रहे हैं। तो अब लोग BLO मर रहे हैं, वोट चोरी हो रहा है, कोई सवाल नहीं पूछेगा। 16 से ज्यादा BLO की मौत हो गई। आप कल्पना कीजिए कि मायावती जी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव या कोई दलित पिछड़ा या नीतीश कुमार की सरकार होती बिना BJP के, तो क्या हालत होती, क्या करता मीडिया वाला। तो इस देश की बर्बादी के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो मीडिया वाला है। और सोचिए, सुधीर चौधरी हैं, पहले डॉलर पर सवाल पूछते थे, अब सांप सूंघ गया है।
ये गुरु रविशंकर हैं, ये भी पूछते थे कि डॉलर जब 40 रुपए का हो जाएगा जब मोदी जी आएंगे। ये लोग कहाँ हैं? और ये जो दानिश कनेरिया जो सरकार की तरफदारी करता था, अब पता चल रहा है कि दानिश कनेरिया के नाम से कोई भारत में हैंडल चला रहा है। तो यूट्यूब ने काम किया है कि भारत के हैंडल्स को कौन देश से कहाँ हैंडल चल रहा है वो सब कुछ शुरू हो रहा है। सोचिए, तो ये तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। और ये सोचिए, सचिन यादव, ये शख्स सऊदी अरबिया से बैठकर, अब ये यादव है भी कि नहीं, दलित पिछड़ों को गाली देता था। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया। ये मैडम है अंजू जून, IIT खड़गपुर। इन्होंने 2022 में EWS का सर्टिफिकेट लगाया और 2024 में OBC का सर्टिफिकेट लगाया। अब बताइए, या तो ये जनरल के हैं तो OBC का सर्टिफिकेट कैसे बना लिया? तो सबसे ज्यादा जो चोरी हो रही है वो SC ST OBC सर्टिफिकेट की नहीं, EBS की चोरी हो रही है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी लगातार SIR से 6 राज्यों में 16 BLO की मौत हुई है। ये सबसे दुखद खबर है, सबसे दर्दनाक खबर है और इस पर कोई बात करने वाला नहीं। और सोचिए, उजाला सिंह, ये UP की रहने वाली, बिहार में आकर EBS का आरक्षण बनाकर नौकरी ले रही हैं। और ये है NV रमना, पूर्व CGI। ज्यादातर लोग जानते हैं कि कैसे मेरे परिवार को टारगेट किया गया और उनके खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज किए गए। ये सब सिर्फ मुझे मजबूर करने के लिए किया गया था और मैं अकेला नहीं था। उस मुश्किल दौर में किसानों के समर्थन में बोलने वालों को डराया धमकाया गया। ये जज साहब हैं, AB रमना, पूर्व CGI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इनको जब डराया धमकाया गया तो हम लोग की क्या हैसियत होगी? और सोचिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जहरीली कफ सिरप फेंसाडिल का जो सिंडिकेट आपके संसदीय क्षेत्र काशी के जरिए फैला, सोचिए वो आदमी इस तस्वीर में दिख रहा है, लोग सोशल मीडिया पर वायरल। ये आदमी विदेश भाग गया, आपके बच्चों का हत्यारा विदेश भाग गया, माल्या के तरह, नीरव मोदी के तरह, मेहुल चौकसी के तरह। तो सोचिए, सोचते रहिए, हम लोग तो सिर्फ आपको जानकारी दे सकते हैं और आप क्या कर सकते हैं। और दिल्ली में जो लोग इंडिया गेट पर प्रदर्शन कर रहे हैं पॉल्यूशन के खिलाफ, उनको पुलिस बहुत कायदे से मार रही है। तो मनमोहन सिंह की सरकार समझे हैं जो आपकी बात सुनी जाएगी। और सोचिए, लखनऊ में चंद्रशेखर आजाद ने ट्वीट किया है, लखनऊ में एक दलित छात्र रोहित वेमुला बनने के लिए मजबूर है। BBA यूनिवर्सिटी से उनको निष्कासित कर दिया गया है। तो कम से कम बहुजन समाज की जिम्मेदारी कि इनको लिखिए, पढ़िए, बोलिए। सोचिए, समूह बनिए, नहीं तो अकेले अकेले सब मार दिए जाएंगे। तो सोचिए, इस देश के तमाम टीवी अखबार चुप है, चाहे BLO की मौत हो जाए, आप नोटबंदी में लाइन लगकर मर जाइए, सरकार सिर्फ मीडिया के दम पर है। तो जब तक बहुजन समाज के पढ़े लिखे लोग अपने संवैधानिक अधिकार के लिए नहीं बोलेंगे, लोकतंत्र, संविधान दोनों खतरे में है, हमारी नस्ल खतरे में है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।